तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेसिक स्टार्ट हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो एक बार जस्ट रिकैप दे देते हैं। बाकी मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें रिकॉर्ड कर रखा है, तो अभी 2 मिनट रिवीजन लेके फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम एक चीज देखते हैं, आपने पढ़ा होगा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो कई लेयर से मिलके बना है। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रेपोस्फीयर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक चीज और देखियो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? यानी जैसे यहां से चलना शुरू करेंगे और इन 2 लेयर की बात करें तो ये वाली क्या होगी, इसकी ज्यादा डेंसिटी है, इसकी कम है, तो ये क्या हो गई आपकी डेंसर, ये क्या हो गई। अब इन दोनों की बात करो तो ये क्या है, इन दोनों की इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो हमने क्या देखा, जब भी लाइट बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो भी वो क्या होगी, रेयर से डेंसर आ रही होगी, मीडियम में चेंज महसूस होगा, और अंदर से बाहर जाएगी नीचे से एटमॉस्फेयर में तो भी डेंसर से रेयर हो जाएगी, अब भी मीडियम में चेंज आएगा। तो मीडियम में चेंज आने की वजह से कौन सा फिनोमिना होता था, और ये एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में चेंज आने की वजह से हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? समझ आ गया? कोई डाउट? चलें, इसके एक एप्लीकेशन मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी, वहां से आप देख लेना, जिसका नाम था एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। उसको आप वहां से देखेंगे। अब सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्स अपीयर्स एट ग्रेटर हाइट। स्टार क्या है, ज्यादा ऊंचाई पे दिखते हैं, देन देयर एक्चुअल हाइट, उनकी एक्चुअल हाइट से। पहले मैंने क्या बात बताई, स्टार्स क्या अपनी एक्चुअल हाइट से ज्यादा पे दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? क्यों दिखाई देते हैं? तो रीजन बन जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से दिखते हैं? अब देखो की बार है या पिछले में भी एक आध बार क्वेश्चन एसर्शन रीजन के क्वेश्चन डाल देता है। कौन से डाल देगा? एसर्शन और रीजन। उसमें आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, एक पहले में एसर्शन में और एक रीजन में, दोनों स्टेटमेंट आसान है। अगर आपने थ्योरी को डीपली पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले। एसर्शन आपने इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस पढ़े होंगे, जिसमें बात कोई कही जाती है, कोई बात बताई, वो क्या हो गई हमारी एसर्शन। जिसे हिंदी में कथन बोलते हैं, कोई बात कही गई तो एसर्शन हो गई। मना करना क्या होता था? नेगेटिव, और क्वेश्चन पूछना। क्लियर हो गया? तो ये एसर्शन वैसा ही है। अब आपको एक स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को पहले तो ये चेक करना है कि वो सही है या गलत है। जो उसने बात लिखी है वो सच है या वो सच नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। पहली को चेक कर लोगे, फिर आपको दूसरी को चेक करना है। जो दूसरी उसने बात लिखी है क्या वो सही है या गलत है, वो चेक करोगे, ट्रू है या फॉल्स। दोनों चेक कर ली। अब वो कह रहा है जो दूसरी बात है, अगली बात आप ये देखनी, क्या ये पहले का रीजन है? हो सकता है दूसरी बात ऐसी दी हो जो अपने आप में सही हो पर इसका रीजन ना हो, असर्शन का रीजन ना हो, तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी।
एक्सप्लेनेशन क्या होती है? जो असर्शन को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो ऐसे आप 4 ऑप्शन बनाएगा। ए में क्या कहेगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको कौन सा टिक कर देना है? ए वाला पार्ट। अगले में कह रहा है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी। अगले में कह रहा भाई असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो गलत ही हो गया, तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही छोड़ दो। फोर्थ में असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। क्लियर है? अरे आगे पीछे फिफ्थ बना देगा उसको। चलो एक ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक है। अगले में फिफ्थ में दोनों ही गलत हो जाए। भाई कई बार ये हो सकता है ऑप्शन बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं होना, अगर 5 दे दे तो 500 को कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हो सकता है किसी में, ये ध्यान रखना, इन ऑप्शंस को आगे पीछे कर दे। ये ए वाली बात वो सी ऑप्शन में लिख के दे दे कि सी ऑप्शन में अगर दोनों सही भी और एक्सप्लेनेशन हो तो आपको सिलेक्शन सी का करना है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बता, स्टार्स अपीयर्स एट ग्रेटर हाइट देन देयर एक्चुअल हाइट, ये एक स्टेटमेंट है जो सही है अपने आप में, तो ये क्या बना दिया मैंने? असर्शन। देखना, और रीजन में ये दे दे, यानी पूरा लिख के देगा स्टार अपीयर्स एट ग्रेटर हाइट ड्यू टू, या दिस हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या दिख रहा है? ये असर्शन और ये इसका रीजन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन कर रहा है ये, इसको ये हो जाएगा। अगर बी वाले में वो ऐसे दे देता, कैसे दे देता? ड्यू टू रिफ्लेक्शन, दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो ये किसकी वजह से होता है भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आप देखोगे ये तो सॉरी, जो ग्रेटर हाइट होती है वो किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होती। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये क्या हो गई? गलत। क्लियर है? 2 ऐसी रिलेशन दे दे, एक तो ये दे दी, एक ये बता दिया डेंजर सिग्नल आर मेड रेड। डेंजर सिग्नल जो होते हैं रेड कलर के हैं, तो वो बात भी सही है, पर एक दूसरे से रिलेटेड एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो कौन सा बन जाएगा? बी बन जाएगा। किसी में पहले वाली बात गलत दे दे, तो ये कह दे सन अपीयर्स एट लोअर हाइट देन देयर एक्चुअल हाइट, और रीजन ये दे दिया, तो आपका असर्शन क्या होगा? गलत। तो रीजन क्या है? सही, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे सिलेक्शन कर लोगे या नहीं कर लोगे? यही होता है असर्शन रीजन, और कुछ नहीं होता। 2 स्टेटमेंट दी होंगी आपके सिलेबस में से, पूरी बुक में से कहीं से, उसको आपको चेक करना है। क्लियर होगा? चलें बेटा अब इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो ये होता कैसे है अब ये देखने वाले हैं हम। सॉरी, मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ भाई। एक स्टार है यहाँ, स्टार कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ आप ऑब्जर्वर है, तो लाइट यहाँ गई, तो नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे जाना था किस तरफ? ठीक है, आगे चलो। इस वर्ड को यहां लिखता हूं मैं, एट ग्रेटर हाइट।
ऐसे जाना था, इधर मुड़ गई, फिर क्या होगा, और अंदर की तरफ। अगले स्टेप में और क्या आएगा, और यहाँ अगले स्टेप में स्माइल क्यों आ रही है भाई, यहाँ पहुँच गई। ऑब्जर्वर तो धरती पे सारी जगह होते हैं, जरूरी नहीं आपको बीच में ही बनाना है। यहाँ हो गया, हर बार रेयरर से डेंसर ट्रेवल कर रही थी। अब इस लास्ट वाले ऑब्जर्वर को ये कहाँ से दिखेगा, पीछे से आता हुआ दिखेगा। तो इसकी हाइट कहाँ दिखेगी, तो ये इतनी हाइट पे दिख रहा है, ये इस पे दिख रहा है ज्यादा। ये इसकी क्या है, ए, ये उसकी एपरेंट पोजीशन है। क्या है, जो क्या नॉर्मल से ज्यादा पे दिख रही है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इसका एप्लीकेशन में कि जो स्टार्स होते हैं ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल करते हैं। वो पोइम भी पढ़ी थी, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें ये नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स एक ही जगह फिक्स बैठे हैं। एक लेयर में भी पार्टिकल फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, जब धुंध होती है, रोड पे हम ज्यादा महसूस कर पाते हैं जब एक शहर से दूसरे में जाएं। कहीं पे कम धुंध मिले, कहीं पे एकदम ज्यादा, जैसे धुंध का बादल आ गया, ऐसा देखा होगा। तो क्या वहां पे एयर की डेंसिटी एक जैसी थी या एक ही टाइम पे चेंज हो रही थी, एक ही टाइम पे क्या हो रही थी, बदल रही थी। तो ऐसा ही वो होगा, स्टार की लाइट फिक्स आ रही है ऊपर से। अब हमारी आईज के और उसके बीच में से जो एयर पास आउट होके जा रही है, उसकी डेंसिटी कभी ज्यादा कभी कम। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास कम लाइट पहुंची, डेंसिटी कम हो गई तो ज्यादा लाइट। अब उसी को तो बोलते हैं ट्विंकल करना। लाइट क्या है, कम और ज्यादा होना। समझ आ गया कैसे होता है। तो दिस हैपन्स, या ऐसे लिखो, since density of atmosphere is changing continuously, continuously का मतलब क्या होता है, लगातार। so light reaching our eye sometimes will be and sometimes क्या होगा, टाइम्स लेस। किसकी वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या लिखोगे आप, हेंस स्टार्स appears to twinkle या appears twinkling, ठीक है।
कोई डाउट हो तो बता सकते हो। क्लियर है? हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन का काम करेगा। 2 मार्क्स में 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्टार तो ट्विंकल कर रहे हैं, बट प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते? भाई ये बात भी तो सोचने की है ना। क्या उतने प्लेनेट नहीं है? क्या दूर? देखो भाई, अगला बनेगा 4th पॉइंट, प्लैनेट्स do not twinkle. Planets do not twinkle. प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, पर उस पे जब सन की लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आती है। अब एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, सॉरी, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी हो, ध्यान से समझना हो तो स्टार के लिए भी उतनी हो रही थी, जो प्लेनेट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी उसके लिए भी उतनी है, पर प्लेनेट में नहीं दिख रहा और उसमें दिख रहा है। क्यों? तो उसका एक रीजन है साइज। साइज भी एपरेंट साइज। कौन सा? एपरेंट साइज। नजदीक की चीज बड़ा होगी ना, प्लेनेट बहुत, सॉरी, स्टार्स बहुत ज्यादा दूर हैं तो हमें छोटे से दिखते हैं। स्टार कितना दिखेगा? छोटा सा। अर्थ से तो कई गुना सन कितना बड़ा है, ठीक है ना? तो कहने की कोई बात ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो ये हो गया सन, बट या कोई स्टार ले लिया, चलो वो जे स्टार ले लेते हैं, छोटा सा है ना, जे स्टार ले लेते हैं। हाँ, बहुत पंजाबी गानों के फैन है। पढ़ लिया करो, नहीं तो पिटोगे। तो जे स्टार हमने ले लिया। सॉन्ग भी सुना होगा। हाँ, कौन सा था? हाँ, नाना भी आया था। एक वो मुंदरी बनाए फिर कुछ ऐसा भी आया था। चलो कोई नहीं, हो तो बाद में बन जाएगी, पढ़ो लिखोगे तो उस लड़की वाले आप दे देंगे फिर मुंदरी, और नहीं तो फिर छितर मिलेंगे, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो हमने एक स्टार मान लिया, ये बहुत ज्यादा दूर है। अब हमने लिया प्लेनेट। एक दूसरा ले लिया क्या? प्लेनेट। तो इस पे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट नहीं हो जाएंगे भाई। प्लेनेट को हम क्या मान सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स, और इन हर पॉइंट से लाइट आएगी। क्या आएगी? हर पॉइंट से लाइट आएगी। तो एक की जो लाइट है, एक की बढ़ोतरी दूसरे को क्या कर देगी? कैंसल आउट कर देगी। एक का ट्विंकलिंग इफेक्ट दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसल आउट, और इस वजह से वो ट्विंकल करते हुए अपीयर नहीं होते। पॉइंट समझ आया कैसे एक्सप्लेन करना है? साइज बड़ा होता है तो प्लैनेट्स को हम ये मान सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन, और उस छोटे पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे तो एक की ट्विंकलिंग इफेक्ट दूसरे को क्या कर देगी? कैंसल आउट, और ओवरऑल उनका टोटल इफेक्ट कितना आएगा? 0।
टोटल ट्विंकलिंग इफेक्ट कितना आएगा 0, तो ट्विंकल करते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। तो एज प्लैनेट्स आर प्रेजेंट, रीजन आपको ये देना नियर द, वो आप डायग्राम समझने के लिए बना सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा। शो दे अपीयर बिग इन साइज। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर दैट planets are made up of, या मेड अप की बजाय कलेक्शन लिखो, मेड अप नहीं लिखना, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, जिनका ट्विंकलिंग इफेक्ट अलग होगा, विच हैव देयर ये ऐसे लिखो, these point sources have their own, इस अरेख का होगा on twinkling effect। जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, विच कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। अच्छा, इच अदर और वन अनदर में क्या फर्क होता है, इच हमेशा दो के लिए हो, जब दो एक दूसरे को काटे तो इच अदर, और वन अनदर जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो और वो मिल के कैंसिल आउट करें तो क्या वर्ड आता है, वन अनदर। ठीक है, क्लियर हो गया। हेंस नेट ट्विंकल इफेक्ट कितना होगा, विल बी 0, सो planet do not appear to twinkle या do not twinkle। कोई डाउट हो तो बताओ। तो हमने ट्विंकलिंग भी देख ली, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट पिछली क्लास में देख लिया, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, अपीरेंट टाइट हो गई। तो ये हमारी सारी एप्लीकेशंस किसकी थी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो चीज़ें ख़त्म हो गई। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज की क्लास इतनी ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को।